सिंध हुकूमत का मीर रजा कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर सिंध हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई। नई तहकीकाती टीम में 3 SSPs को बतौर रुकन शामिल किया गया। मीर रजा के वालिदैन को केस की पेशरफ्त और तहकीकात से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया। तहकीकाती टीम मकतूल के वालिदैन से मुकम्मल राब्ता और ताउन बरकरार रखेगी। केस की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएगी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर कराची की मीर रजा के घर आमद मकतूल के वालिदैन और दीगर अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ज़ियाउल हसन नंजार और मुर्तज़ा वहाब के अहले खाना को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। एडिशनल IG कराची, DIG ईस्ट और मुतल्लिका SSP उनके हमरा थे। मीर रजा केस नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज तलब। केस से मुतालिक अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ करेगी। नई तहकीकाती टीम जाए वक़ुआ का दौरा करेगी। शवाहिद का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछताछ करेगी। 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी में तब्दीली की गई। नोटिफिकेशन जारी। SSP CTD इरफान बहादुर की जगह SSP अली रज़ा को कमेटी में शामिल कर लिया गया। कराची के फिरोज़ाबाद थाने में दर्ज अगवा की FIR कत्ल के मुकदमे में तब्दील। पुलिस के मुताबिक FIR में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल कर दी गई। मुकदमे में कत्ल की दफ़ा कबर कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की गई। गफलत बरतने पर SDPO शरा फैसल और SHO गुलिस्तान जौहर को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में M9 मोटरवे के करीब फायरिंग, एक शख्स जान भाग। पुलिस के मुताबिक मकतूल किसी को छोड़कर वापस जा रहा था कि मुलजमान ने मोटरसाइकिल से गिरा दिया। मुलजमान ने मकतूल को गोलियां मारकर कत्ल किया और फरार हो गए। मुलजमान ने मकतूल से कोई चीज़ नहीं छीनी, यानी शाहिद बुजुर्ग खातून का कहना है। मकतूल को निशानदही के बाद कत्ल किया गया। एक मुलजिम ने दूसरे को बताया ये वही है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग आज होगी। ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। ज़िला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में वोटिंग होगी। LA 14, LA 15, LA 16 और LA 17 शामिल। 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन में 82 उम्मीदवार मैदान में। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पहुंच के 5 और सिंदूती के 7 हल्कों में इंतखाबात मौखर कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून 24, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं, धांधला किया गया। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया गया। मुतनाज़ा हल्कों की शफाफ तहकीकात कराई जाए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली से नून लीग को जितवा कर कश्मीर के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया। शफाफ इलेक्शन करवा कर आज़ाद कश्मीर में अच्छा मैसेज दिया जाता। ज़्यादती केस में मुलविस शख्स को जितवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद पंजाब से बसें भेजी गईं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। इसका वाहिद मकसद वसी तर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बयान। कहा, पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए तमाम ब्रादर ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अपने अवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर के अज़्म पर कायम है। मुआहिदा कई बरस से जारी बातचीत और बाहमी राबतों का नतीजा है। इसका मकसद अमन और सलामती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना है।
तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा इन ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद किसी भी दो तरफा या कई फरीकों के दरमियान होने वाले मुआहिदे को मनसूख नहीं करता और ना ही इसकी जगह लेता है। इसी तरह ये उन ममालिक के दीगर मुल्कों या तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को भी मुतासर नहीं करता। मक्का मुआहिदा खित्ते के हर उस मुल्क के लिए खुला है जो उसके बुनियादी उसूलों पर अमल करने और इख्तलाफात को बाहमी एहतराम, ताउन, पुरअमन तरीक़ों से हल करने के लिए तैयार हो। इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह करेंगे। अमेरिका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी खबर रसाई इदारे एक्सियोस को इंटरव्यू कहा, ईरान के साथ मामलात शतरंज के खेल की तरह है, हम खेल के दरमियान में हैं, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया इख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पर इक्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। ईरान के खिलाफ अभी किसी नए बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी नहीं दी। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मजीद संगीन किया। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मज़ामत के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि हम अपने शहदा के खून को नहीं भूलेंगे, ईरानी शहरियों का खून बहाने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई से किए गए अहद पर साबित कदम है। ईरान नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम के सामने डटकर खड़ा है। शहदा का खून अदल की जद्दोजहद को मज़ीद तवाना बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हम मुलाकात मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, जारी जंगी सूरत हाल, मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आवाम की मुआशी और माशरती ज़रूरियात और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात सदर पेज़ेश्कियान के ओहदे के तीसरे साल के आगाज़ के मौका पर हुई। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस के 15 निकाती मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का कहना है, हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फ़ौज गज़ा से इनखला नहीं करेगी। इसराइल हमास की हकीकी अस्करी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मामले पर अमरीका के साथ बातचीत जारी है। अमरीकी हुक्काम की जानिब से दी गई कुछ तजावीज़ काबिल कबूल हैं। दूसरी तरफ हमास का अमरीका से गज़ा अमन मनसूबे के अगले मरहले के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। बासिम नईम का कहना है कि अमेरिका इस मुआहदे का ज़ामिन है। इसराइल तयशुदा रोड मैप पर अमल दरामद की राह में रुकावट न डाले। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना लाज़िम व मलज़ूम। पाकिस्तान को बचाना है तो सूबे बनाना होंगे। नए सूबों के लिए उठने वाली हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब, कहा मुल्क की आबादी 24 करोड़ हो गई लेकिन सूबे 4 ही हैं। पूरे मुल्क में 33 सूबे होने चाहिए। किसी सूबे का कोई 1 इंच किसी को देने की ज़रूरत नहीं। नया सूबा बनाने की ज़रूरत नहीं। डिवीजन को सूबों का दर्जा दे दो। इस्लामाबाद को भी एक सूबे का दर्जा दे दें। सिंध के लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर नहीं। कराची के बच्चे गटर में गिरकर जाँ बहक हो रहे हैं। इन चीज़ों को ठीक करना विफाक का काम नहीं। इस निज़ाम को कोई बाहर से आकर ठीक नहीं करेगा। सिंध हुकूमत पैसे नहीं लगा रही है, लोग पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, अवाम पर लगाना नहीं चाहते। इस जुल्म के बावजूद कराची के लोग सिंध के हुक्मरान बदल नहीं सकते। हमें ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें हम काम न करने पर अपना वज़ीर आला बदल दें।
एमक्यूएम का नए सूबों के लिए रेफरेंडम कराने का इंतज़ार। फारूक सत्तार ने कहा है कि नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों के लिए हुकूमत रेफरेंडम नहीं कराएगी तो हम कराएंगे। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। नौजवानों की तहरीक नए सूबों की जदोजहद में भी उभरेगी। 80 साल से कराची वसाइल और टैक्स दे रहा है। कराची में लोगों को इस वक्त इंसाफ तक नहीं मिल रहा। ताजिर मीर रज़ा के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मीर रज़ा को इंसाफ दिलाने के लिए उनके अहल खाना के साथ हैं। मीर रज़ा के अहल खाना को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर निकल आएँ। केस की तफ्तीश का रुख मोड़ने की भी मजम्मत करते हैं। मीर रज़ा के पहले पोस्टमार्टम से उनकी सर्जन तक मुतमिन नहीं थी। सोमालिया में हमारे 10 भाई इस वक्त यरगमाल हैं। वज़ीर आज़म व फील्ड मार्शल से यरगमालियों की रिहाई की अपील करते हैं। ऑपरेशन अब्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ जारी। 15 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के मस्तूम बुलान वाशिक में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। अबरान सिब्बी खुजदार हरनाई नोशकी में भी कार्रवाई। 15 खवारिज मारे गए। बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बाइस खवारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा और उनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा कि कौम की हिमायत से बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तेल की कीमत में रोजाना रद्दोबदल। टोल टैक्स और ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ सरापा एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मज़दा एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। अड्डों से गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल। सामान की तरसील शदीद मुतासर। सदर शहजाद अबान कहते हैं कि आज वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर में दिन भर मौसम अबरआलूद रहा। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कसूर में बारिशी पानी में डूबकर 3 साल अहमद और 7 साल उस्मान जाम बहक। कोटरा किशन में बारिश के बाइस छत गिरने से 2 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। जोब बारखान मस्तोंग में बारिश का इम्कान। सियालकोट में बुफालवाल के मुकाम पर नाला 1 में शिगाब पड़ गया। सैलाबी पानी मुलहका आबादियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। चित्राल में तूफानी बारिशों और फ्लैश फ्लड से सड़कें पुल मकानात मुतासर। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। बंद सड़कों को खोलकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। मुकामी अफराद का पाक फौज की काविशों पर खिराज तहसीन।